जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा अड्डा में। साथियों, आज मैं आपके लिए 27 जनवरी 2025 का ऐसे 20 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, नजर डालते हैं आज के करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस सर्वेक्षक ने। किस जहाज ने? आईएनएस सर्वेक्षक ने मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा गिलियन बेरे सिंड्रोम क्या है? हाल ही में खबरों में रहा गिलियन बेरे सिंड्रोम क्या है? तो यह क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांत्रिक संबंधी विकार है। क्या है? तांत्रिक संबंधी विकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हर साल कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर साल कौन सा दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। कब? हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? मतलब टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? टाइफून मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, खबरों में रहा विक्टोरिया झील की सीमा किन देशों से लगती है? खबरों में रहा विक्टोरिया झील की सीमा किन देशों से लगती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केन्या, युगांडा और तंजानिया के साथ। किसके साथ? केन्या, युगांडा और तंजानिया के साथ विक्टोरिया झील की सीमा लगती है। साथियों, विक्टोरिया झील को सबसे ज्यादा मीठे पानी का झील भी माना जाता है और सबसे ज्यादा फिशिंग भी विक्टोरिया झील में ही होती है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जनवरी को। हाल ही में 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक नए व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ईरान के साथ। किसके साथ? ईरान के साथ। हाल ही में रूस राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक नए व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसको? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है? मतलब हाल ही में किसे आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर कृष्ण झल्ला को। इसको डॉक्टर कृष्ण झल्ला को एनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में एंजल वन ने किसे अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है? हाल ही में एंजल वन ने किसे अपना नया ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अम्बरीश केंगे को। हाल ही में एंजल वन ने अपना नया ग्रुप सीईओ अम्बरीश केंगे को नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस लो का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में टेनिस लो का निधन हुआ है, वह कौन थे साथियों? तो वह एक फुटबॉलर थे। क्या कौन थे? टेनिस लो एक फुटबॉल प्लेयर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी है? क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूपा बायरो। कौन बनी है? रूपा बायरो। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां शूटिंग रेंज का आधारशिला रखी है?
क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शूटिंग रेंज की आधारशिला रखे हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कहां रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार में। कहां पर? अंडमान निकोबार में रक्त चूसने वाली 23 मक्खियों की प्रजातियों को दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसलैंड के साथ। किसके साथ? आइसलैंड के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में कहा तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 68वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। कहां पर? हाल ही में नई दिल्ली में मिशन विकास भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पंकज मिश्रा ने। किसने? पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वीडियो के अवसान की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वीडियो के अवसान की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात ने। किसने? गुजरात ने भारतीय वीडियो के सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। साथियों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, ऐसे ही करंट अफेयर से जुड़ी वीडियो देखने के लिए परीक्षा अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।